उद्धव ठाकरे को अचानक क्यों अच्छे लगने लगे देवेंद्र फडणवीस? इन 3 वजहों में छिपा है राज। पवार की रणनीति पर चल रहे उद्धव ठाकरे। पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात और अब मुखपत्र सामना में तारीफ। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में उद्धव ठाकरे के सियासी स्टैंड को लेकर चर्चा तेज है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर 5 साल से बीजेपी पर सियासी मुखर उद्धव ठाकरे को अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अचानक अच्छे क्यों लगने लगे हैं? वो भी तब जब शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। आपको बता दें कि 288 विधानसभा सीटों वाली महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास 20 विधायक। फडणवीस की वजह से ही हुआ था अलगाव। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में बीजेपी के 105 और शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, लेकिन इसी बीच उद्धव की पार्टी ने सीएम पद पर पेंच फंसा दिया। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद की डिमांड रख दी, जिसके बाद दोनों का गठबंधन टूट गया। फडणवीस 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन बहुमत न होने की वजह से उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनाए गए। साल 2022 में उद्धव की पार्टी में टूट हो गई और एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को लेकर एनडीए में चले गए। नई सरकार में शिंदे मुख्यमंत्री बने और फडणवीस उप मुख्यमंत्री। उस वक्त शिवसेना तोड़ने का आरोप भी फडणवीस पर ही लगा था। कहा गया कि महाराष्ट्र में शिंदे के साथ कोऑर्डिनेट करने में फडणवीस ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद साल 2023 में शरद पवार की पार्टी में भी टूट हो गई। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सब बगावत के बावजूद शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन विधानसभा के चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने बढ़त बना ली और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस क्यों अच्छे लगने लगे? नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी। दरअसल शिवसेना यूबीटी विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन उसके पास नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पाने के लिए जरूरी 10% सीटें नहीं हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट है, जहां नेता प्रतिपक्ष के लिए 29 विधायकों की जरूरत होती है। उद्धव की पार्टी के पास सिर्फ 20 विधायक ही हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। उद्धव की कोशिश अब आदित्य ठाकरे को आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिलाने की है। आपको बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री जैसी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का दर्जा सरकार की सलाह पर ही मिल सकता है। सियासी गलियारों में उद्धव की हालिया तारीफ को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। सिर पर बीएमसी चुनाव। अप्रैल 2025 में बीएमसी के चुनाव प्रस्तावित है। बीएमसी ठाकरे परिवार का गढ़ माना जाता है। साल 1996 से यहाँ ठाकरे की पार्टी जीत रही है। विधानसभा चुनाव के बाद ठाकरे की नजर मुंबई नगर पालिका चुनाव पर ही है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी मुंबई नगर पालिका काफी अहम है। 2024-25 के बीएमसी का कुल बजट 59,954 करोड़ 75 लाख रुपए पेश किया गया था। यह बजट देश के गोवा और त्रिपुरा जैसे 7 छोटे राज्यों से ज्यादा है। दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी सीएम फडणवीस की तारीफ कर मुंबई में हिंदुत्व के नैरेटिव को भी बनाए रखना चाह रही है। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव में अधिकांश सीटों पर उद्धव की पार्टी का मुकाबला बीजेपी के बदले शिंदे की सेना और अजीत की एनसीपी से होगा। जानकारी के लिए बता दें कि बीएमसी में पार्षदों की कुल संख्या 236 है, जहां मेयर चुनने के लिए 119 पार्षदों की जरूरत होती है। पवार की रणनीति पर चल रहे उद्धव ठाकरे। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। पवार पक्ष में रहे या विपक्ष में सबको साध कर चलते हैं। कहा जाता है कि उनकी ना किसी से सियासी दुश्मनी है और ना ही किसी से ज्यादा सियासी दोस्ती। पवार की राजनीति कैलकुलेशन की है। यही वजह है कि साल 1998 में सोनिया के खिलाफ बगावत करने वाले शरद पवार 1999 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ गए थे और साल 2004 में शरद पवार खुद भी मनमोहन कैबिनेट में मंत्री बन गए। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे भी शरद पवार की तरह सबको साथ कर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि बार बार फडणवीस को लेकर उद्धव की पार्टी सॉफ्ट दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।